नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक करने के बाद अब बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं कि चाइना भी ताइवान पर अटैक करे और ऑब्वियस सी बात है जापान और अमेरिका जैसे देश यहाँ पर ताइवान का सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में साउथ चाइना सी में बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा हो सकता है और बहुत बड़ी तादाद पर महाशक्तियों का संघर्ष यहाँ पर हो सकता है, जिसमें अमेरिका और एक तरह से चाइना भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो लेकिन ताइवान के माध्यम से जो है दोनों एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। और इसी प्रकार आप यहाँ पर जानते हैं कि चाइना ने यहाँ पर 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दिया और उसने बताया है कि ये जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है इस पर अपना दावा उसने ठोका है और समय समय पर इन पूरे के पूरे इलाकों में पेट्रोलिंग करता है और अपने अगल बगल के जो देश हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, इसके अलावा जानते हैं इंडोनेशिया है, ये सारे के सारे कंट्रीज इतना परेशान हो चुके हैं कि समय समय पर आप जानते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस का कोई जहाज जा रहा होगा उसमें एक बड़ा सा शिप चाइना अपने आगे पे लगा देगा, या फिर रात के टाइम पे टॉर्च की जो लाइट होती है, शिप की लाइट होती है, उससे इनको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। कभी कभी तो इसने एक बार वियतनाम के एक शिप को ही पानी में डुबो दिया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और अब जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान आप जानते हैं आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें मेनली 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं: म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये जो पीला वाला आप देख पा रहे होंगे सबके सब इंडोनेशिया के ही आइलैंड्स हैं। और ये क्या है, फिलीपींस है, ब्रुनई है। ये कुल टोटल 10 देश हैं और इसके अधिकांश देश, आप अगर म्यांमार को छोड़ दें तो और जो बाकी के देश हैं चाइना की साउथ चाइना सी में गुंडागर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब जो है आसियान की जो कंट्रीज़ है, इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि जो आसियान की कंट्रीज हैं वो इस साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करेंगी, वॉर एक्सरसाइज करेंगी। और इसको लेकर आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में जब से इनके जो सेना प्रमुखों की मीटिंग हुई है तो उसमें डिसाइड किया गया है कि हम सब के सब जो है इस एरिया में, आप देख पा रहे होंगे इसको एक तरह से नॉर्थ नेटुना सागर कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, चाइना ने जो 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है ये उसी के अंदर आता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि जो चाइना की जो आर्मी है, यहाँ पर एक नेटुना आइलैंड है जिसे इंडोनेशिया अपना मानता है और इस सागर पर भी इंडोनेशिया अपना दावा करता है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत समय पहले, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, कि जो चाइना के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक हैं वो इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर दाखिल हो गई थी। इस पर इंडोनेशिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। हालांकि उसके बाद भी आप जानते हैं समय समय पर चाइना यहाँ पर एक के बाद एक पेट्रोलिंग जहाज़ों को भेजता रहता है और इनके इलाकों पर जो है वहाँ जा करके क्लेम करता है। तो इससे ये देश इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये देश जो है चाइना को सबक सिखाने के लिए इसी साउथ चाइना सी में वॉर एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि इन देशों का कहना है कि हम जो है कोई ऐसी वॉर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा जो एक्सरसाइज करने का उद्देश्य है वो किसी पर अटैक करना नहीं है, हम एक तरह से समुद्री सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एरिया में ये लोग एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्थ नेटुनाशी, ये जो एरिया है, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे मैप में दिखाना चाहूंगा। ये वाला इलाका आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर मलेशिया दिख रहा होगा आपको, इंडोनेशिया दिख रहा है, ऊपर पे वियतनाम है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये लोग युद्धाभ्यास करेंगे और इस एरिया को चाइना अपना डिक्लेयर करता है। और आप जानते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इस एरिया में ये गुंडा जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट है। एक तरह से काफ़ी तानाशाही भलापूर्ण शासन इसका चल रहा है। और जिस तरह की स्थितियाँ हिटलर ने किसी ज़माने में पैदा की थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बंदा दोबारा से ऐसी स्थितियाँ ले आए। आप जानते हैं चाइना का जो 9 डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, चाइना का साफ साफ कहना है कि आप देख पा रहे होंगे चाइना है पूरा का पूरा, यहाँ पर छोटा सा एक कंट्री है ताइवान, ठीक है, और यहाँ से इसने देखिए 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो डैश लाइन आपको दिख रही हैं ये पूरा का पूरा इलाका क्या होता है, मेरा होता है। तो ये इसने डिक्लेयर किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंट्री है, समुद्री सीमा किसी एक देश की नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी भी देश का बॉर्डर है तो उससे लगभग कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी तक वो जो समुद्र है वो उसका माना जाता है। लेकिन साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा सागर मेरा है। और ये जो देश है ये इससे इतने परेशान हो गए हैं कि इन लोगों ने साउथ चाइना सी को साउथ चाइना सी मानने से ही इनकार कर दिया। इन देशों ने क्या किया है कि साउथ चाइना सी का नाम ही बदल दिया, यानी कि अब हम चाइना जो नाम है ना, इसी से ये देश इतना चिढ़ चुके हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वियतनाम है, ये जो वियतनाम है इसको पूर्वी सागर बोलता है, ठीक है। ये वाला जो इलाका जिसको साउथ चाइना सी पूरी दुनिया बुलाती है, वियतनाम इसको पूर्वी सागर बोलता है क्योंकि वियतनाम के पूर्व में है। और आप जानेंगे कि जो फिलीपींस है ये इसको जो है पश्चिम फिलीपींस सागर बोलता है। तो इन लोगों ने इस सागर के नाम से चाइना का शब्द हटा दिया क्योंकि चाइना ने इन कंट्रीज़ को इतना प्रेशराइज किया है और इन कंट्रीज़ के जो व्यापार है यहाँ से, इनके जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया इन कंट्रीज़ को कि इन ये जो देश हैं ये अब साउथ चाइना सी को साउथ चाइना सी पुकारने से भी बच रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ये जितने के जितने देश हैं सबको अमेरिका का सपोर्ट इनके सर पे है। आप जानते हैं जापान है,
साउथ कोरिया है और फिलीपींस है। इन तीन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से जापान की है, क्योंकि सॉरी अमेरिका की है, क्योंकि जापान ने खुद की अपनी कोई आर्मी ऐसी खास बनाई नहीं है। इसकी जो आर्मी है वो पुलिस टाइप की है, इंटरनल मैटर्स को ही देखती है, यानी कि चाइना अगर अटैक करे तो उसका जवाब दे सके, ऐसी आर्मी जापान की नहीं है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा जापान इतना खतरनाक था कि इसने दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप तैयार कर लिया था। इतना बड़ा वो वॉरशिप था, यानी कि जो युद्धपोत है, हमारे पास दो ही युद्धपोत है, INS विक्रांत और विराट, आप जानते हैं, ठीक है। और उनमें से भी एक सर्विस पर आमतौर पर रहता है और एक ही काम में रहता है। तो इस जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1940s के दौर में इतना मतलब इतने खतरनाक इसने हथियार प्रोड्यूस कर लिए थे कि अमेरिका भी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो आज के डेट पे जापान की कोई खास वैल्यू है नहीं, साउथ कोरिया की भी कोई खास वैल्यू नहीं। हालांकि ये डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम है, यहाँ पर अमीर अमीर लोग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है तो वहाँ के सैनिक वॉर इत्यादि में नहीं जाना चाहते हैं, आर्मी इत्यादि में जाने को प्रेफर नहीं करते हैं। तो साउथ कोरिया है और जापान है, यहाँ पर लोगों में एक तरह से अलग तरह के सेंटिमेंट्स हैं। और ये दोनों देश अब इस स्तर पर नहीं है कि ये अपने देश की आर्मी को मजबूत कर सकें। तो दोनों ने ही जो है अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। अगर किसी भी स्तर पर युद्ध होता है तो यहाँ पर अमेरिका इनकी रक्षा करेगा। फिलीपींस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और वियतनाम तो खैर अमेरिका इसके बीच में वॉर हुआ था, इस वजह से थोड़ा आगे है। तो ये जो साउथ चाइना सी है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ताइवान इशू है, इसको लेकर जिस तरह से चाइना लगातार एग्रेशन दिखा रहा है कि ताइवान हमारा होता है, हम इस पर अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आने वाले समय में पॉसिबल है कि 2025-26 तक चाइना प्रयास करे कि इस वियतनाम जो ताइवान है इस पर अटैक करे। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे चाइना की जो गुंडागर्दी साउथ चाइना सी में चल रही है, इस वजह से ये कंट्रीज इतने परेशान हो चुके हैं कि अब ये वॉर एक्सरसाइज इतिहास में पहली बार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने वॉर एक्सरसाइज की है, लेकिन ये अमेरिका या फिर भारत इन देशों के साथ मिलकर की। अब आप सोचेंगे कि भारत और आसियान के बीच में क्या संबंध है, तो साफ साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं इनका समूह है। ऑब्वियस सी बात है कि भारत तो इस एरिया में आता नहीं है, तो इस भारत तो इसका मेंबर होगा नहीं। लेकिन भारत के आसियान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। भारत ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन किया हुआ है। 1967 में स्थापित हुआ था, आसियान का गठन हुआ था और भारत ने इसके साथ FTA साइन किया है। और भारत जो ट्रेड करता है, आसियान जो है पूरा का पूरा, अगर इन सारे के सारी कंट्रीज़ को हम मिला दें तो ये भारत के 4th नंबर पे जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है, ठीक है। सारे के सारी कंट्रीज़ को अगर मिला दिया जाए, यानी कि आसियान भारत का क्या है, चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और हमारा जितना भी व्यापार होता है उसका लगभग 10.6% जो ट्रेड होता है वो इन्हीं देशों के साथ हम करते हैं। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है, अपने एक्सपोर्ट का लगभग 11.28% एक्सपोर्ट जो है हम इन देशों को करते हैं। तो भारत के व्यापार के लिहाज से ये देश काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत से बहुत ही नज़दीकी पर है और नज़दीकी पर होने की वजह से हम इनको सामान आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी ये देश बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर चाइना किसी तरह का एग्रेशन भारत में दिखाने का प्रयास करता है तो ये कंट्रीज एक तरह से आप देख सकते हैं कि अभी तो भारत उतना मजबूत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भारत की GDP जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे भारत के पास पैसे आएंगे। और जैसे जैसे पैसे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भारत भी प्रयास करेगा इन कंट्रीज में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने का, ताकि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके, उसको एक स्पाई की तरह जो है इन कंट्रीज को यूज़ किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पूरे सेशन पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, बने रहिए चैनल पे, धन्यवाद।